राम राम भाइयों, लेके आए आपके एक नया वीडियो। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्रोएशिया सेनेगल में आने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं। एंड एक मिनट, फ़ोन आ रहा है। एंड क्रोएशिया में जो नई करेंसी स्टार्ट हो चुकी है वो कल ही मैंने देखी है, वो पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। यूरो तो सेम रहेंगे, मतलब यूरो स्टार्ट हो गया, लेकिन जो स्मॉल करेंसी है, जो कॉइन्स हैं, वो क्रोएशिया की खुद की पर्सनल कॉइन्स होंगी, तो वो भी मैं आपको पिक्चर इसमें दिखा दूँगा। और रही बात अभी जो क्रोएशिया में जो भाई हैं और जो आ रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि क्रोएशिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया, ये तीनों कंट्रियाँ सेनेगल में आने वाली है। लेकिन क्रोएशिया के चांसेस हैं 99%। बुल्गारिया और रोमानिया थोड़ा सा उनका चल रहा है, और 9 तारीख को पता चल जाएगा। 8 तारीख को वोटिंग है, तो पता चल जाएगा कब आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक नेक्स्ट ईयर जनवरी में जब यूरो स्टार्ट होंगे उसी के साथ में ये सेनेगल में आने वाली है। मतलब आगे से न्यूज़ यही है कि आने वाली है उसी टाइम पे। और यूरो में आने के बाद में ये है कि पहली चीज़ तो ये जो मेरे बहुत सारे भाई है यहाँ से जो आगे निकल रहे हैं, कोई इटली, पुर्तगाल, फ्रांस जा रहे हैं, वो डोंकी मार रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मतलब ये है कि गलत है ये। क्योंकि अगर आप लोग वहाँ चले जाओगे तो आपके पेपर नहीं बनने। यहाँ पे आप हो, आपके पेपर बने हुए हैं, और ये शेनिगन में जब आ जाएगा तो आप इजीली मूव हो सकते हो। इजीली ये है कि आप वहाँ पे जाके घूम सकते हो। और आप ये मान लो घूमने के लिए 15 दिन की छुट्टी मिलती है 6 महीने में, तो आप घूमने के पर्पज़ पे जाके वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू दो, अगर आपका काम हो जाए, अगर आपके पास कोई स्किल है, तो आपके पेपर वो बना के ही देगा। वर्क परमिट के बिहाफ पे आप जाओगे। और जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि ये सेनेगल में आ रहा है, और सेनेगल में आने के बाद में ये है कि जैसे यूरो स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत ये है कि सारी चीज़ें कॉस्टली हो जाएगी। सब चीज़ों की रेटें हैं वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सैलरीज उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन ठीक है, सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन थोड़ा सा एक बार टफ रहेगा 5-6 महीने, लेकिन उसके बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। सेनेगल में आने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ये हैं। भाई जो आ रहे हैं वो आगे यही सोच रहे हैं बस अब सेनेगल में आ रहा है, सीधा आगे निकलेंगे। तो आगे निकलना कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि आगे निकल के भी आप उतने पैसे नहीं कमा पाओगे। आप मान लो यहाँ से कोई इटली जा रहा है, वो 1000 यूरो कमा रहा है। 1000 यूरो कमाता है, उसमें उसको रेंट भी देना, उसमें उसको खुद का खर्चा भी निकालना, सारा कुछ बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, और अपने मोबाइल खर्चे वगैरह सारा कुछ। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट, एक रहना और खाना, ये तो कम से कम फ्री मिल रहा है। हाँ, कुछ कंपनियों में नहीं मिल रहा है, कुछ कंपनियों में नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से उनको पैसे, सैलरी बढ़ के मिलती है। बहुत सारे मेरे जो नए भाई आते हैं उन वो बोलते हैं कि भाई हमें सैलरी 4000 दे रहे हैं, 4500 दे रहे हैं, 5000 दे रहे हैं, उसमें भी काट रहे हैं। तो वो इसलिए है कि भाई आप वहाँ से जब आ रहे हो तो उनको पता है कि बहुत सारे लोग भाग गए हैं, इस वजह से सबकी यही है। अगर आप थोड़ा दिन टिक के काम करते हो, थोड़े दिन, तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, सारा कुछ काम बढ़िया हो जाता है। और अगर आपको रहना और खाना फ्री मिल रहा है, उसके बाद में आपको 5000 कोना मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। क्यों, आपका लग रहा क्या है, खर्चा तो कुछ लग नहीं रहा। 5000 का मतलब ये हो गया 55,000 रुपये, इंडिया के 55,000 रुपये हो गए, 55,000। ये भी कोई नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अगर आप 1 साल निकाल लेते हो या 2 साल निकाल लेते हो यहाँ पे, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। अगर आप एक ही कंपनी में हो तो वो धीरे 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 हर 3 महीने 4 महीने से सैलरीज इंक्रीज होती है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी, मेरे भाई ये बोले तो भाई कोई जेन्युइन एजेंट बताओ, ये बताओ वो बताओ। भाई ऐसा है कि एक भाई है, मैं उसको जानता हूँ, जिससे मैं यूट्यूब से ही मुलाकात हुई थी। कई भाई लोग उसके थ्रू आए थे, उसने ये है, आने के बाद में यहाँ प्रॉब्लम सबको थी, लेकिन उसने सपोर्ट भी किया। और उसी के नंबर मैंने कई लोगों को दिए थे आज के 3-4 महीने पहले। किसी के 5 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 3 महीने हो गए। उनके सबके वर्क परमिट अभी उसने इश्यू करवा दिए और निकलवा दिए। इसी वजह से मैंने कभी किसी के नंबर नहीं दिए। लेकिन अभी मैं, ये है कि देखो ऐसा है, बात आपको करनी पड़ेगी। एजेंट है, जो भी है, वो भी अपने 5 रुपये कमाने के लिए बैठा है। आप बात करो, अपने बिहाफ पे बात करो। भाई कितने पैसे लोगे, कितने दिन में काम होगा, क्या होगा, ये मत सोचो। मैं नहीं बुला रहा हूँ किसी को, ना ही मैं एजेंटगिरी करता हूँ, ना ही मैंने आज तक की है, ना ही मैंने किसी को बुलाया है। ये है कि आप खुद से बात करो, कितने पैसे वो लेगा, कितने नहीं लेगा। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, जिससे एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाओगे। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उस ग्रुप में देख भी लूँगा कि क्या बातें चल रही है। अगर कहीं मेरे को कुछ लगेगा तो मैं आपको बता भी दूंगा या कुछ राय भी दे दूंगा। लेकिन उसने जो लगाया है सारा कुछ,
और वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ शो भी करवा दूंगा सबको। अभी मैं सारे वर्क परमिट नहीं भेज सकता क्योंकि सबके जमा करवाए हुए हैं, जब वीज़ा लग जाएंगे उनके सबके। हाँ, पुराने वीज़ा हैं वो आप अगर मांगोगे तो वो आपको शो करवा देगा। जो नए हैं, जब वर्क परमिट आया है वो पहले नहीं भेज सकता क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई दिक्कत आ जाए, किसी का वीज़ा ना लगे, उनका वीज़ा लगने के बाद में वो वर्क परमिट भी आपको, वर्क परमिट वीज़ा सारा कुछ शो करवा देगा। अभी 7 तारीख को भी 3 बंदे गए थे जिन्होंने मेरे से नंबर लिए थे। उससे पहले 11 तारीख को गए थे, ठीक है। और अभी इस 7 तारीख को भी और जाने वाले हैं। पिछली 7 को गए थे, फिर 11 को गए थे, अब इस 7 तारीख को भी और बंदे हैं, वो वीएफएस के लिए डॉक्यूमेंट जमा होने वाले हैं उसके। और रही चीज़ गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए अभी 25 वैकेंसीज हैं उसके पास में। जिसको सिलाई का काम आता हो अच्छे से, जो सिलाई का काम अच्छे से जानती है, उस गर्ल्स के लिए वैकेंसीज हैं। बात करो क्या फैसिलिटीज़ है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या है क्या नहीं, वो सारा कुछ आप बात करो। मेरे पर कुछ मत छोड़ना। मेरे को आप मैसेज करते हो कि भाई आप बात करो, ये करो, वो करो। भाई आप एक हो फ़ोन करने वाले आपके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे पास में बहुत हैं। हज़ारों मैसेज पेंडिंग पड़े हैं। मैं ना तो सबका जवाब दे सकता और ना ही मेरे पास में टाइम है, और ना ही मैं, सच पूछो तो मैं देना भी नहीं चाहता अभी। पहले मैं देता था, अभी मैं देना भी नहीं चाहता। ऐसे नहीं चाहता कि किसी को जवाब दो, उसी का एक ही सवाल है भाई। वो बात बाद में करता है, पहले डॉक्यूमेंट भेजता आपके सारे, पासपोर्ट, पीसीसी, अपोस्टाइल, आपका एक्सपीरियंस लेटर, मार्कशीट, सारा कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ भेजता है। फिर बोलता है भाई मेरा काम करवा दो। भाई मैं काम नहीं करवाता किसी का। अगर मैं काम करवाता तो मैं मेरी फैमिली मेम्बर को ही बुला लेता ना। मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं काम करवाता नहीं हूँ। मेरे को फैमिली मेम्बर वाले भी पूछते हैं तो मैं यही बोलता हूँ, एजेंट के नंबर है, आप खुद ही जाके करो, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास में नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके यहाँ पे आए हैं। तो मैं यहाँ पे 5 रुपए कमाने आया हूँ। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबको जवाब दूँ और सबके काम करूँ। हाँ, अगर मैं एजेंटगिरी करने लग गया तो फिर मेरे को तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं आप लोगों से पैसे लूँगा, फिर मैं आपके लिए वो बंदा नहीं रहूँगा जो बंदा मैं हूँ। जो आप लोग सोचते हो ना कि यार चलो, मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जो मैं आपको करवाता हूँ और वो मैं करवाता रहूँगा जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यह है कि टाइम नहीं मिल रहा। मैंने अभी पीछे एक वो जो आई थी, जो सैनिकन के अंदर ये आ रहे हैं अप्रूव्ड के लिए, तो मैंने वो इंस्टाग्राम पे लगा दिया था। बहुत सारे भाई मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो वो वीडियो आपने देखा होगा। उसमें सारा सारा क्लियरली यहाँ यूरो सैनिगन जोन है, यूरो का जो है मिनिस्टर है, उसने साफ साफ बोला था कि क्रोएशिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया, ये तीनों को अप्रूव्ड मिल चुकी है सैनिगन में आने के लिए। अब वो डिसाइड करेगी 8 तारीख को जब वोटिंग होगी कि कौन सी कंट्री कब आ रही है। और क्रोएशिया को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है 99%। 100% मान के चल सकते हैं, लेकिन 99% मानते हैं। 1% अगर कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि बहुत सारी एक कंट्री के बोलने से नहीं होता, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़ हैं। इन 26 कंट्रीज़ में से कोई भी कुछ भी कर सकता है। वोटिंग होगी, जब वोटिंग के हिसाब से डिसाइड होगा। उसके बाद में अगर ये तीनों आ गई तो फिर 29 कंट्रीज ऐसी हो जाएंगी जिनमें आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है और है। हाँ, अगर जिसके पास में रेजिडेंसी कार्ड है और जिसके पास में यहाँ का पीआर है, ब्लू कार्ड है, वो ब्लू कार्ड और पीआर वाला है, वो कौन सी भी कंट्री में जाके काम कर सकता है, उसको एक अथॉरिटी होती है। और जो रेजिडेंस वाले हैं उनके पास में अथॉरिटी, लेकिन उनको थोड़े से डॉक्यूमेंट, रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। वो यहाँ से जाके फिर उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके इश्यू करवाने पड़ते हैं, फिर उनके डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसके बाद में वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। ये छोटा सा एक होता है। तो ये रूल रेगुलेशन है, सारी कुछ चीज़ें करो। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेरे पास में लिंक भी है, वो मैं आपको भेजूंगा। कुछ समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। बहुत सारी लिंक हैं जो यहाँ की वेबसाइट्स हैं, जो क्रोएशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ईयू की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन पे जाके आप चेक कर सकते हो। सारी बातें आपको वहाँ पे क्लियरली मिल जाएगी। क्लियरली अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट बोलो मेरे को, कमेंट में मैं एक कमेंट कर देता हूँ, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर भी जाके कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ खिलवाड़ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, उनके अंदर सारी कुछ है, आप खुद देख सकते हो। पढ़े लिखे हो, अगर आप बाहर आने की सोच रहे हो तो आप इतने तो जेन्युइन हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी मैच्योरिटी है आप लोगों में कि आप ये चीज़ तो आप फॉलो कर रहे होंगे, कौन सी कंट्री कैसे क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, वो तो आप फॉलो करते होंगे। दूसरे मेरे भाई जो ये एक दूसरे को देख देख के बाहर आते हैं,
उनको मेरी रिक्वेस्ट है भाई, एक दूसरे को देख के मत आओ कि यार बाहर वो मेरे चाचा का लड़का वो ऐसे है, या मेरा फ्रेंड गया वो ऐसे है, मेरे मोहल्ले में एक बंदा रहता था जो मेरे आस पड़ोस का था, वो वहाँ पे जाके वैसे हो गया। उनकी देखा देखी में मत आओ। आप काम कर सकते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो ही आओ, अन्यथा यहाँ आके ये नहीं है कि आप यहाँ आ गए जब मर्जी किया, आ गए जब मर्जी गए चले गए। अगर आप आ गए और वापस चले गए तो वापस आने का आपके पास में मौका नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये जो 28 दिन का ही वीज़ा मिलता है, वो एक एंट्री वीज़ा होता है। उसके बाद में आपकी कार्ड बनता है, टीआरसी कार्ड। वो कार्ड में भी आपको कंपनी जब छुट्टी देती है तो आप जा सकते हो। विदाउट छुट्टी अगर आप चले गए और फिर आप वापस आते हो तो कंपनी आपका वर्क परमिट कैंसिल कर देगी और आपको एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा। इंडिया एयरपोर्ट पे नहीं रोकेंगे, लेकिन जब क्रोएशिया में आप आओगे तो आपको रोक लिया जाएगा। पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, पहले तो ये है कोई चेक नहीं करता था, आपने टीआरसी दिखा दी वो सीधा निकाल दे देते थे। आजकल चेक करते हैं कि इसका वर्क परमिट वैलिड है कि नहीं है। बहुत सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं क्योंकि ये शेनिगन में आ रही है। तो भाइयों इतना ही था, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और शेयर को ये देख लो, आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके शेयर की बहुत ज़रूरत है। ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। हो सकता है अगर 8 तारीख को मेरे को टाइम मिला, 8-9 तारीख को, तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ और उसमें आपको मैं सारा कुछ दिखाता हूँ।